मंत्री भाई जयदेव सिंह चौहान आपका भी आगमन हो चुका है। उसका असर दिखाई भी दे रहा है और प्रधानमंत्री खुद जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अर्थात कुछ अनुभव इतने कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर प्रति श्रद्धा देशवासियों की साधु तो चलता भरा है, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग इस काम को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इसे श्रद्धालुओं की यात्रा, हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? और कई और गुफाएं भी हैं जिनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो साधक हैं वो कम से कम एक अनुभव तो ले पाए, क्योंकि साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन को साधना का एक रस देने के लिए इस तरह का जो प्रयास अभी जो देवस्थानम बोर्ड को देखा था, उस दर्द को देखा था। कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, आस्था के साथ यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी गई है, उसका असर दिखाई भी दे रहा है और प्रधानमंत्री खुद जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा, शरण में आकर प्रति श्रद्धा देशवासियों के उनके आशीर्वाद 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था कि हर घर तक पानी पहुंचा पाए। मैंने सीओ जिला पंचायत से कहा है कि इस पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन की चिंता मत करिए, पथरीली जगह है, जो डलेगा तो वो तो पानी पहुंचा ही देगा, लेकिन यहाँ पानी का स्रोत नहीं है और इसलिए कोई गांव छूटना नहीं चाहिए। कुछ गांव की सूची मुझे दी है, मैंने उनको दी है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कुछ गांव जुड़ेंगे, कोई गांव छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि बिना बांध के पानी के हम इस पठारी क्षेत्र में पानी की कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आज जो शंखनाद किया है भगवान केदार के चरणों से प्रधानमंत्री जी ने, वो विकास का संदेश है, वो यशस्वी भारत का संदेश है, वो भारत के सामर्थ्यवान होने का संदेश है कि हम कोई समय सीमा नहीं, बल्कि हम अपने यश और गौरव के स्थानों को और परंपराओं को दुनिया के पटल पर चरम तक पहुंचाएंगे। भारत माता विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगी और वो इसी क्षण में पहुंचेगी। ये शंखनाद ऐसे अवसर पर हुआ है जो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत में ऊर्जा प्रदान करेगा और शंकराचार्य को एकात्म भारत का जो विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने किया था, इस अनुकूलता में हम बहुत ऊंचाइयां छूएंगे। पानी कितनी समस्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद और प्रधानमंत्री के पिछले 2015 से लेकर अब तक आप जितने भी भाषण सुनेंगे, उनने साफ कहा था हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे जाना होगा। चीज़ों को स्वदेशी के आधार पर हमें अपने स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ना होगा। आज जितनी भी बातें चिंता की होती है, वो सब वही चीज़ें हैं जो विदेश से बुलाई जाती हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो
या फिर अभी तात्कालिक रूप से कुछ डीएपी खाद की बात आई थी, लेकिन हमारे पास में डीएपी का स्वदेशी विकल्प मौजूद है और जब जैसे ही किसान ने उसको स्वीकार किया तो समस्या समाप्त हो गई। मुझे लगता है जो चुनौती है चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से और तालिबान की तरफ से, अभी देश उससे लड़ रहा है और इसलिए मुझे लगता है आम आदमी अभी महामारी से उबर रहा है। हम चाहते हैं कि दीपावली के इस त्यौहार के बाद अगर हम 10 दिन बाद तक भी कोरोना की संख्या को कायम नियमित कर सके जो वैक्सीनेशन के कारण अंकुश में है, तो मुझे लगता है जहाँ बड़े बड़े देश चीन और रूस जैसे देश जहाँ पर संकट का सामना कर रहे हैं, भारत पूरी तरह से अपने विकास की तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और ये फेज है इसका, इसमें देश साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी कार्यक्रम बड़ा लंबा चला, मेरी तो पूरी टाइम बातचीत पुराने पूरे संस्मरण में बताते रहे। मतलब ये क्या था कि लोग तो यही भोजन की और यहीं से यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल नवासी में कार्य हम तो छोटे छोटे सामने वाला कमरा रहता था कार्यालय। बेटा दादी को बाहर बुला ले। तो मांगला है वहाँ तुझे ही करते ना भैया हम सिटी में खड़े हम सिटी में उठा लिया। इसका मतलब तुम लोग बूढ़े हो गए, जब सामान पूजा का तो पहले मंदिर पहुंचा दो, अगली बात ना करो। अब भाई साहब पीछे भी चलना है, साथ भी चलना है। जो भी है बड़ा पेमेंट खा ले लगाए थोड़ा नीचे बेटा मोबाइल नीचे कर ले, मैं बना ले रहा हूँ। आलू अच्छा खाना खा लो सब लोग। एक एंगल छोड़ देना खाली। नाश्ता ही खा लो। लाओ क्या हमें दे रहे हैं जी आवेदन। अच्छा आओ भी अधिकांश धुमा से हैं क्या? जी सर धुमा से। भाई धुमा के नहीं धुमा लखनऊ सब जगह गया। बहुत दिक्कत है। देखो यार अब तो आने वाला समय अपने लिए बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी सीएम साहब ने फिर से कही है ना मेडिकल जब 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने खत्म कर दिया था और उम्मीद कर रहे हैं अपन जैसे जिस सत्र चालू होगा 150 सीटें हैं लेकिन अपन 50 सीट से मेडिकल चालू कर रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अगले साल से तो 50-50 अपन को लड़के में डॉक्टर मिलने लगेंगे यार।
150 डॉक्टर हर साल मिलेगा, तो मतलब जिले में तो हब बनेगा, मेडिकल हब बनेगा। जो नागपुर और जबलपुर जा रहे थे, अब वो वहाँ के डॉक्टर सिवनी आएंगे। पिपरिया गौशाला में गाय कटी कहाँ पर कटी? पिपरिया वीडियो भाई साहब, ढाबा वाला कोई रायगढ़ सुन रहा है, उसमें राजेश दुबे से बात कर रहे हैं, तो वो उस मामले को मोड़ रहे हैं। नहीं हमें बताओ, हम साथ देंगे, ऐसे कोई भी मामले हो हम देंगे। कुछ ढाबे आए ना साले, मेवाड़ ढाबे, जे हरामखोरों ही कहाँ जे सब माल जा रहा है, बिल्कुल वो कट के समय सब वहीं गया है। ये बता है कि मृत गाय, सपोर्ट में तो भाई साहब गौशाला से कटी है, पूरा सपोर्ट देंगे इनको, हम साथ देंगे। नहीं अनैतिक। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लखनऊ जिले की ओर से समस्त प्रखंड से आए हुए हमारे सभी बजरंगी भाई आज माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी को धूमा प्रखंड में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लगभग 120 ग्राम आते हैं, जिसको लेकर आज प्रहलाद पटेल जी को ज्ञापन दिया गया। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लखनऊ रेफ़र किया जाता है। उसको लेकर आज माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी को मुनमुन राय जी के निवास में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे सभी बजरंगी भाई यहाँ उपस्थित हुए और बाकी सभी को जय श्री राम।